इधर देश में चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने अक्टूबर से शुरू हुए चीनी वर्ष 2023-24 के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया है। इस्मा के मुताबिक इस साल देश में कुल चीनी उत्पादन 337 लाख टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 9% कम होगा। पिछले साल कुल चीनी उत्पादन 369 लाख टन था, उसमें से करीब 41 लाख टन चीनी का डायवर्जन इथेनॉल उत्पादन में हुआ था और वास्तविक उत्पादन 328 लाख टन था। इस साल इस्मा की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इथेनॉल उत्पादन के लिए अभी कितनी चीनी का डाइवर्जन किया जाएगा। सर, ये जो तमाम चीनी उत्पादन के आंकड़े हैं, कुछ गफलत सी पैदा नहीं कर इन आंकड़ों में कुछ गफलत दिख रही है और बाजार भी थोड़ा इस मामले को इन आंकड़ों को करीब से समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर महत्वपूर्ण है इथेनॉल उत्पादन के लिए। इसमें का ये कहना है कि जब फीड स्टॉक का वाइज डेटा इथेनॉल प्रोक्योरमेंट का 2023-24 का मिलेगा, तब पता चलेगा कि कितने उत्पादन का शुगर केन से के उत्पादन का कितना हिस्सा, यानी उससे निकले हुए जूस का कितना हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए जाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि 41 से 45 लाख टन के आसपास का उत्पादन एथेनॉल में चला जाता है, तो फिर भारत में चीनी के उत्पादन में और कमी दिखाई दे सकती है और बाजार इस बात को सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है। या तो सरकार को इथेनॉल की मांग को, इथेनॉल की डिमांड को सीमित करना होगा, यानी रिफाइनरी ऑयल कंपनीज को इथेनॉल की खरीद इस बार रोकनी पड़ेगी, जैसा कि सरकार ने बीच के दिनों में संकेत भी दिया था कि इथेनॉल का डायवर्जन रोका जाएगा। और नहीं तो चीनी का वास्तविक उत्पादन या चीनी की वास्तविक उपलब्धता इस क्रशिंग सीजन में पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम हो सकती है, 300 लाख टन के आसपास, और उससे नीचे भी रह सकती है और फिर उसका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। बहरहाल चीनी की कीमतों को में तेजी की पूरा सामान तैयार है, बाजार तैयार है। उत्पादन के आंकड़े बता रहे हैं कि चीनी की महंगाई है, और इससे पहले भी बाजार की जो अंतर्धारणा है, भारत बाजार की का जो अंडर करंट है, वो महंगाई के पक्ष में ही है, चीनी की कीमतें बढ़ने के पक्ष में है। तो सर, एक्सपोर्ट हो पाएगा ऐसे में? किसी भी स्थिति में संभावना नहीं लगती विपुल जी की सरकार ऐसी स्थिति में चीनी का निर्यात खोलेगी। चीनी के निर्यात को लेकर पिछले 5-6 महीने में काफ़ी कोशिशें चलती रहीं, लेकिन अब जो आंकड़े इस्मा की तरफ से आए हैं 9% की गिरावट के, ऐसी स्थिति में तो भारत में एथेनॉल का उत्पादन रोके बिना, एथेनॉल के उत्पादन में के डायवर्जन को रोके बिना तो चीनी की आपूर्ति और चीनी की कीमतों को थाम पाना मुश्किल होगा। तो निर्यात की संभावना तो अब फिलहाल लगभग इस क्रशिंग सीजन में तो बंद ही हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि सरकार निर्यात खोलेगी। चलिए, तो सरकार निर्यात नहीं खोलेगी, लेकिन आपको जो है इस दिवाली पर जो है और आने वाले दिनों में भी कुछ समय तक चीनी थोड़ी महंगी खाने को मिलेगी, तो मिठास जो है वो थोड़ी कड़वाहट ला सकता है आपकी जेब पर।